इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे संसार में बदल रहे जियोपॉलिटिकल समीकरण और उसमें भारत की विदेश नीति के मुद्दे। 1990 के बाद ऐसा लग रहा था कि दुनिया जो है वो बाईपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई है। जब यूएसएसआर टूट गया और अमेरिका जो है वो एक ही वर्ल्ड लीडर बच गया था, परंतु जल्दी ही हालात बदलते रहे और जो है दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो उसमें एंटर करते रहे और इसका एवोल्यूशन जो था वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा था। इन पर्टिकुलर जब चाइना एक चैलेंजिंग इकोनॉमिक फोर्स इमर्ज हो गई और जो रशिया है उसने अपना पुराना जो है एक जो उसकी पुरानी प्रेस्टीज है उसको बहाल करने के लिए और उसका एक जो पावर है उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए जब उसने कोशिशें करने लगा तो एक वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ने लगा। और इसी के चलते चलते जब कोरोना काल आ गया और उसके बाद जो है रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया और उधर फ़िलिस्तीन और इज़राइल युद्ध हो गया और फिर उसके बाद यूएसए और चाइना में दरारें आने लगी, उनके रिश्ते जो है वो चिटकने लगे। तो इन सभी ने एक नई डायरेक्शन दी जो ग्लोबल कॉम्बिनेशंस हैं और ग्लोबल पॉलिटिक्स को। इसमें जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो और ज़्यादा अहम होने लगे और जिस ढंग से यूएसए जो है वो इंटरवीन करने लगा इज़राइल और फ़िलिस्तीन वॉर में, और इसी तरह से उसके बाद जो है यूक्रेन और रशिया की वॉर में। तो ये इस सब ने जो है दुनिया के रिलेशंस जो हैं वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज ला दी। तो जहाँ पर इंडिया जो था वो पहले एक नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा रहा, नॉन अलाइंड पॉलिसी फॉलो करता रहा और बाद में उसका एक समय तक ज़्यादा जो है टिल्ट रशिया की तरफ, यूएसएसआर की तरफ रहा। परंतु 2000 के बाद जो है वो रशिया और इंडिया का जो एक पार्टनरशिप वाला रिलेशन जो है वो समझौता हुआ और इसी तरह से यूएसए के साथ भी एक पार्टनरशिप रिलेशन जो है वो चलता रहा। तो एक तरह से एक बैलेंस जो है रिलेशनशिप्स में इंडिया के लिए बनने लगा और इंडिया ने अपनी जो है एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की पोजीशन जो है वो धारण कर ली, क्योंकि इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट रहा। इस कंटिन्यूटी को चलते हुए परंतु चेंज लाते हुए स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात जो है वो सामने आने लगी, जिसमें ये था कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ अपने रिश्ते कायम रखेगा बट एट द सेम टाइम यूएसए से भी रिलेशंस जो है वो बनाएगा। परंतु जैसे जैसे हालात बदलते गए तभी तभी जो है वो एक सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शार्प होने लगा। एक तरफ यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना और दूसरी तरफ यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। तो इससे एक चाइना और रशिया के रिलेशन जो हैं वो भी स्ट्रॉन्गर हो गए, क्योंकि चाइना और अमेरिका के रिलेशन ख़राब हो गए तो उसके बाद जो है रशिया और चाइना जो है उनके, तो इसी से एक नया जो है वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होने लगा, जिससे
ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका का एक कॉम्बिनेशन ब्रिक्स के नाम से बना और उसमें कुछ और देश भी शामिल हुए और इसी तरह से कुछ और साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनका बना और फिर जो एशियन रीजन की तरफ ये सारा जो है एक डिफरेंट तरह का जो है वो कॉम्बिनेशन इवॉल्व होने लगा। तो इसी हिसाब से जो यूरोपियन जो लीडरशिप थी जिसको एक नॉर्थ ब्लॉक कहा जाता था उसके पैरेलल साउथ ब्लॉक, तो ग्लोबल साउथ का एक कॉन्सेप्ट जो है इवॉल्व हो गया। और हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप अभी जब पावर में आए हैं तो उन्होंने एक डिफरेंट तरह के वर्ल्ड ऑर्डर को जो है एक तरह से ट्रिगर करा है बाय हिज अथॉरिटेरियन जो वे ऑफ वर्किंग है और जो बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो सॉवरन कंट्रीज़ हैं उनको भी एक जैसे डंडा दिखा के जो है अपनी बात मनवाने का जो ढंग अपनाया, तो उससे जो है एक अलग तरह से इन रिएक्शन टू दैट एक अलग तरह से कॉम्बिनेशन जो है इवॉल्व होने लगे। एक तरफ वो इज़राइल को कंप्लीट सपोर्ट दे रहा था अगेंस्ट फ़िलिस्तीन और दूसरी तरफ बात कर रहा था उनमें पीस बहाल करने की, एक नेगोशिएटर का रोल प्ले करने की। और जो ट्रंप हैं उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल पीस नेगोशिएटर के तौर पर भी प्रेजेंट किया। और फिर वो रशिया और यूक्रेन की जो युद्ध है उसको रोकने के लिए अपने रोल की अहमियत को हाईलाइट करने के लिए वो कुछ इनिशिएटिव्स लेने लगे और अपने आप को जैसे खुद ही ऑफर कर दिया और फिर उन्होंने प्रेशर बिल्ड करने शुरू किए और रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस कर दी। उनका जो रशिया का पर्टिकुलरली एनर्जी और ऑयल का जो एक्सपोर्ट है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको इफेक्ट करने के लिए उनके अगेंस्ट सैंक्शंस लगा दिए। और जो देश रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट उनको भी थ्रेट्स इशू कर दिए। तो जब रशिया की सप्लाई जो थी टू द यूरोपियन कंट्रीज जब बंद हो गई तो उसका एक इनडायरेक्ट मोड जो है वो वाया इंडिया बना। इंडिया ने क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट करके उसको रिफाइनरीज में साफ करके उसके बाद जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ पर्टिकुलरली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है वो सप्लाई की और एक इंटरनेशनल प्लेयर इन द फील्ड ऑफ एनर्जी जो है वो भारत उभर गया। परंतु यूएसए इसको बर्दाश्त ना करते हुए उन्होंने इंडिया के खिलाफ बड़े भारी टैरिफ्स लगा दिए। जो इंडिया का एक्सपोर्ट था उसके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए। इसी तरह से चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाए, परंतु उनके टैरिफ्स बाद में डिल्यूट हो गए। तो इसी सब के चलते हुए अभी रिसेंटली दिसंबर 4 और 5 को पुतिन ने जो है वो एज पार्ट ऑफ जो एनुअल समिट है उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद भारत विजिट करा और एक नया जो है सिंबॉलिक मैसेज जो वर्ल्ड को दिया दैट वी कैन नॉट बी डिक्टेटेड बाय द थर्ड पार्टी। भारत ने मैसेज दिया यूएसए को कि इसकी जो है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी सिग्निफिकेंट है। और रशिया ने मैसेज दिया कि अभी ये आइसोलेट नहीं हुआ है। तो इसी हालात में जो है यूएसए में ट्रंप के खिलाफ
एक मुहिम बनी जिसमें उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि उन्होंने जो है वो पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं अडॉप्ट करी है। तो उसमें जो उनके फॉर्मर सेक्रेटरी हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि या तो जो है अमेरिका अकेला हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, अकेले में बैठा रहे, या फिर ये है कि बाकियों से जो सहमति बना के एक बाकियों की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करते हुए अपना जो है एक तालमेल बढ़ाने की जो है नीति इवॉल्व करे। तो इसमें अभी जो है भारत के पास क्या मुद्दे हैं? भारत को है एक तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखना, और इसी के साथ इकोनॉमिक एंड डिफेंस डेवलपमेंट, और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक रेसिप्रोकल और बैलेंस्ड जो है रिश्ते रखना। तो इंडिया के पास चैलेंजेस तो काफ़ी बड़े हैं कि एक तरफ अगर रशिया से इतनी क्लोज फ्रेंडशिप का मैसेज है और दूसरी तरफ अगर यूएसए के साथ भी हम रिलेशन रखना चाह रहे हैं और चाइना के साथ भी एक रिश्ता बढ़ने वाली बात है, तो ये ऑप्शंस तो ऐसी हैं जो बहुत इजी नहीं हैं, परंतु एक ढंग से ये वायबल हैं, पॉसिबल हैं, क्योंकि अभी जैसा वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है उसमें सभी देशों को सभी दूसरे देशों की ज़रूरत है। भारत एक बहुत बड़ी मंडी है जिसको अमेरिका इग्नोर नहीं करना चाहेगा, और अभी जो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रम्प की बात है वो ये है कि वो चाह रहे हैं कि भारत में जो है डेयरी और जो कॉर्न्स हैं और सोयाबीन है और जो ऑयल है, इसी तरह की और चीज़ें जो हैं, इनकी कॉटन है, इसकी सप्लाई जो है वो बढ़ाई जाए। वो एक्सपोर्ट करना चाहता है भारत को, और भारत में एक खुली मंडी इन सब चीज़ों के लिए खोजना चाह रहा है। परंतु भारत के लिए चैलेंज ये है कि इसके यहाँ के खुद के किसान जो हैं उनकी क्या स्थिति बनेगी, और दूसरी ये है जीएम क्रॉप्स, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, वो उनकी जो है वो भारत में एक तरह से अपोजिशन है, और भारत इसको नहीं चाहता है। जो भारत की सरकार है ये इसमें उलझना नहीं चाहती है। तो ये कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिनको लेके भारत को आगे बढ़ना है, परंतु लग तो यही रहा है कि भारत के लिए इसने अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करी हैं, क्योंकि रशिया अब जो है इसकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट के लिए बैक करेगा, और पुतिन ने ये यहाँ तक कह दिया है कि वो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो देने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ चाइना ने भी इसके लिए ऑफ़र किया है कि वो भी एक मिलके तीनों का एक संगठन जो है वो ग्लोबल साउथ में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि भारत के पास मौके भी हैं परंतु चैलेंजेस भी हैं। तो ये कैसे भारत सरकार इस चीज़ को जो है फेस करेगी और कैसे आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।